पड़ोसी मुल्क भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जिनका नाम अजीत डोभाल है। उन्होंने बहुत बड़ी बातें करी हैं और कहा है कि अब पुराने दौर चले गए जब जंगें बंदूकों से होती थी, जब वेपन्स इस्तेमाल किए जाते थे। अब नई किस्म की जंग भारत के ऊपर मुसल्लत है और हो सकता है कि भारत टूट फूट का शिकार हो जाए। और अपने मुल्क के हवाले से उसने मोदी को कुछ लेटर भी लिखे हैं जिसमें यह बताया गया है कि दंगे फसादात को प्रमोट न किया जाए। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे हैं, त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों की मसाजिद को जलाया जा रहा है। इसके अलावा अजीत डोभाल ने कहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, चाइना के बॉर्डर के ऊपर, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान के बॉर्डर के ऊपर भारत को अलग अलग सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो लिहाजा हमारी कौम को चाहिए कि वो मुत्तहिद हो जाए। अगर मुत्तहिद नहीं होगी तो ये मुख्तलिफ रियासतों में बट जाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द सिखों की एक रियासत होगी और मुसलमानों की एक रियासत इसी भारत से निकलकर सामने आएगी। तो अजीत डोभाल की इस बात को हम मजीद एक्सटेंड करेंगे और डेप्थ के अंदर देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बात यह है कि अजीत डोभाल वो इंसान है जिसने इस रीजन के अंदर बड़ी ज्यादा तबाही मचाई। आज जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो इसी वजह से हैं। अजीत डोभाल ने बड़े ज्यादा इधर जासूस भिजवाए थे। दूसरे नंबर पर बात यह है कि लाहौर के अंदर जो धमाके होते रहे वो उसमें भी अजीत डोभाल शामिल रहा और बहुत सारे और ऐसे तनाज़ात हैं। अगर हम बात करें आज भारत की तो भारत भी उसी सिचुएशन का शिकार है जो भारत पाकिस्तान और चाइना के ऊपर मुसल्लत करने वाला था। यानी भारत ये चाहता था पहले कि वो बलूचिस्तान को तोड़ दे, इसी वजह से कुलभूषण यादव पकड़ा गया और भी बड़े ज्यादा नेटवर्क पकड़े गए। तो अब भारत के अंदर भी वही सिचुएशन हो गई है। देखिए कि दंगे फसादात जो त्रिपुरा के अंदर हुए इसके ऊपर कमीशन बनाया गया था और मोदी को रिपोर्ट मिल गई है और अजीत डोभाल ने कहा है कि जिस तरह हम दुश्मन ममालक में कार्रवाइयां करते हैं अब दुश्मन ममालक भी हमारे मुल्क के अंदर वैसी कार्रवाइयां कर रहे हैं, यानी भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर भारत टूटेगा तो सिखों और मुसलमानों का एक अलहदा मुल्क जरूर बनेगा। दूसरे नंबर पर अजीत डोभाल ने ये बात पूरे तरीके से क्लियर करी कि जंग के तरीके तब्दील हो चुके हैं। जंग के तरीके जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हुए हैं क्योंकि जंग जो है पहले वेपन्स के जरिए लड़ी जाती थी जिससे दोनों मुल्कों को जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता और उनकी नस्लें लग जाती अपनी इकोनॉमी को रिकवर करते करते। अब जंग का नया एक अंदाज आया है। वो अंदाज ये है कि फिरका वारियत करवाओ, दंगे फसादात करवाओ और यही कुछ भारत तो पाकिस्तान के अंदर करवाता रहा है। ये टीटीपी क्या है, इसके अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी क्या है, बलोचों को फंड कौन करता है और वो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर स्ट्राइक्स करते थे, ये सारी की सारी उल्टी अब भारत के ऊपर आना शुरू हो गई है। देखिए कि दंगे फसादात जो त्रिपुरा के अंदर हुए हैं, 1.5 दर्जन से ज्यादा मुसलमानों की मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया, हजारों मुसलमान अपने घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए। इसके अलावा अब अजीत डोभाल को अपने मुल्क की टेंशन पड़ गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के मुल्कों के अंदर तमाशा तो करवाते हैं और ये तमाशा हमारे मुल्क के अंदर ही ना शुरू हो जाए, और हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अजीत डोभाल वो शख्स है जिसने अपनी गवर्नमेंट को फोर्स किया था कि आप अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। इसी शख्स ने जो अफगानिस्तान के अंदर रा के कॉन्सुलेट बनाए थे और पाकिस्तान के अंदर वो अटैक करते थे। ये दंगे फसादात पहले भारत शुरू करवाता था, आप उल्टा इसके गले पड़ गए हैं और मोदी सरकार को समझ नहीं आ रहा कि इन मामलात को कैसे सेटल आउट करना है। और ये प्रेडिक्शन हो रही है कि जो है दंगे फसादात वो मजीद आगे बढ़ेंगे और दो मुल्क बनेंगे, एक सिखों का खालिस्तान और मुसलमानों का एक नया देश बनेगा भारत के अंदर।